बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है चाचा शिवपाल। अखिलेश को इससे फायदा होगा या नुकसान? शिवपाल के करीबी आखिर किसे दे रहे हैं चुनौती? दूसरे चरण में होगी बीजेपी की असली परीक्षा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 4 मई गुरुवार को हुई। पहले चरण के लिए 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में कुल 52% वोटिंग हुई। वहीं अब दूसरे चरण में 7 नगर निगमों में वोटिंग होगी। हर पार्टी, फिर चाहे वह भाजपा हो, सपा हो या फिर बसपा या कांग्रेस, इसे जीतने की अपने अपने दावे और भविष्यवाणी कर रही है। वहीं छोटे छोटे दल भी निकाय चुनाव में आर पार का दम भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो अपना पूरा दमखम लगा रखा है। वहीं बीजेपी की असली परीक्षा दूसरे चरण में होने वाली है। यूपी में पिछली बार निकाय चुनाव में बीजेपी ने 16 सीटों में से 14 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार राज्य में नगर निगमों की संख्या बढ़ाकर 17 हो गई है। पहले चरण के दौरान जिन 10 सीटों पर वोटिंग हुई, उनमें से ज्यादातर बीजेपी के पुराने गढ़ रहे हैं। बीजेपी को चुनौती। बता दें, कुछ सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जहां बीजेपी को विरोधी पार्टियों की कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। पिछली बार भी 2 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे चरण में जिन 7 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, उनमें से 2 पर पिछली बार बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी इन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ बीएसपी ने मुस्लिमों पर दांव लगाया है। बीजेपी को पिछली बार अलीगढ़ और मेरठ में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के लिए चाचा शिवपाल ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने यह दावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद का नाम लेते हुए किया, जिसके बाद राज्य में सियासी पारा हाई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, मैं बीजेपी को अच्छी तरह समझ चुका हूं, उनके सभी बड़े से बड़े नेताओं के संपर्क में रहा हूं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गीता साकी को लेकर सपा नेता से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, गीता साकी पहले सपा में रह चुकी हैं, लेकिन जब से बीजेपी में गई हैं झूठ पर झूठ बोलती जा रही हैं। पता नहीं बीजेपी में कौन सी झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। बीजेपी में सिर्फ नफरत है। दरअसल शिवपाल यादव अभी निकाय चुनाव को लेकर इटावा पर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव के करीबी नेताओं ने इटावा में पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। सपा नेता के करीबी इदरीसी अंसारी ने पार्टी से बगावत कर दी। इदरीस अंसारी की बहू का सपा से टिकट कटने के बाद बसपा ने टिकट दिया है। इस वजह से शहर में बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट बसपा की ओर जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने इटावा में सपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सपा की बीजेपी से टक्कर है। बता दें, सपा पहली बार इस सीट पर इतना जोर लगाती दिख रही है। इसके लिए खुद शिवपाल यादव ने कमान संभाली हुई है। वहीं आपको बता दें, राज्य में दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोटिंग होगी। इसके बाद 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।